हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर लेके आया हूं आपके लिए जेईई एडवांस 2022 का एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन। इस पैटर्न के क्वेश्चन मेंस में भी और एडवांस में भी दोनों में पूछे जाते हैं जो इनइक्वालिटी बेस्ड होते हैं बेटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कंसीडर द फंक्शन एफ जी रियल से रियल डिफाइंड बाय। एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5/12। एक जी एक्स फंक्शन दे रखा है 2 1 माइनस 4 मॉड एक्स अपॉन 3 जब मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3/4। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है तो बेटा एक्स कहां से कहां तक होता है, माइनस ए से ए तक। मतलब जब x माइनस 3/4 से कहां तक होगा बेटा, 3/4 तक, तब के लिए फंक्शन क्या है दिस, और जब उसके अलावा है तो क्या है आंसर 0। गॉट इट। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इफ अल्फा इज द रीजन, ठीक है, कौन सा रीजन, तो x कॉमा y रियल से रियल जहां मॉड x लेस देन 3/4। मतलब यहां से ये चीज समझ में आ गई कि x वापस से माइनस 3/4 से कहां तक लेना है मुझे, सिर्फ 3/4 तक। y क्या बोला है, 0 से मिनिमम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। जब भी मिनिमम या मैक्सिमम का क्वेश्चन आए तो बिना ग्राफ के सॉल्व मत करो, उसको ग्राफ बनाइए और फिर सॉल्व कीजिए। तो भाई सबसे पहले एफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं भाई, एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 12 है। अब किस किस को ये चीज समझ में आ गई कि यार एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसा होता है अपवर्ड पैराबोला, नहीं, प्लस 5/12 करूंगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा बेटा कहां पर, 5/12 पर। मतलब ये जो वैल्यू है मेरे लिए मैंने मान ली 5/12 है, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ये किसका ग्राफ हो गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5/12 का। अब दूसरा जीएक्स का ग्राफ बनाना है। तो जिसको समझ में आता है जीएक्स का ग्राफ, समझना बेटा कि क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर जीएक्स में क्या क्या है, 2 1 माइनस 4/3 मॉड एक्स, सिर्फ मॉड एक्स ही वेरिएबल है अपने पास। तो भाई मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, अगर 4/3 से मल्टीप्लाई करता 1.33 आता, इससे मल्टीप्लाई करता तो कर्विनिलिटी थोड़ी सी चेंज होती और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि जो ग्राफ होगा वो थोड़ा सा ऐसा बन जाएगा, क्लियर, कर्विनिलिटी चेंज हो जाएगी। माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, मिरर इमेज लेंगे किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, मतलब कि डाउनवर्ड बनेगा ग्राफ, नहीं, क्योंकि जो पहले वैल्यू ऊपर मिल रही थी पॉजिटिव बेटा, अब वो कहां मिलेगी, नेगेटिव, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है अपन ने, क्लियर। तो यानी कि नीचे बन गया ग्राफ। अब क्या किया, +1, तो यानी 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो वापस कर्विलिनिटी क्या हो जाएगी, चेंज, मतलब ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, नहीं। तो अब चेकआउट करते हैं बेटा कैसे, x कहां से कहां तक है, -3/4 से 3/4। तो एक बार 3/4 रखा, 3/4 रखूंगा, 3 से 3, 4 से 4 कैंसिल, 1 - 1 क्या आया, 0। मतलब कि जो 3/4 होगा उस पर वैल्यू 0 मिल रही होगी, क्लियर। सिमिलरली -3/4 रखूंगा, उसका मॉड भी 3/4 होगा बेटा, 1 - 1 0, यानी कि -3/4 पर भी वैल्यू 0 है, गॉट इट। इसी तरह अगर मैं देखूं मॉड एक्स सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस के अबाउट, क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस 12 ये भी क्या है, सिमेट्रिक है, नहीं। तो अगर 0 रखा मैंने यहां पर इनके बीच की वैल्यू तो क्या आएगा, 4 × 0 0, 0/3 0, 1 - 0 यानी 1, 1 × 2 कितना होगा 2। अब ये था 5/12 बेटा, 5/12 छोटा है बेटा, क्या 2 बड़ा है क्वांटिटी, नहीं, तो मैंने 2 को ऊपर मार्क कर दिया। यानी आपको अगर समझ में आया, उसका कलर अगर मैं चेंज कर दूं बेटा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार ये जो ग्रीन वाली लाइन बना रहे हो सर आप, नहीं, ये वाला जो ग्राफ है ना बेटा, ये किसका है, मॉड में ये किसका है, ये 2 × 1 - 4 मॉड एक्स अपॉन 3 का। अब देखिए अपन से क्या बोला है, मिनिमम, क्या बोला है, मिनिमम। तो अगर मैं मिनिमम का ग्राफ बनाना चाहूं तो क्या होगा, आप खुद समझना बेटा, मिनिमम का मतलब क्या होता है, छोटा। यानी अगर मैं इस रीजन में देख रहा हूं, यहां से यहां तक वाले रीजन में, तो ये तो ऊपर आ रही है लाइन, ये नीचे आ रही है। मतलब कि अगर मिनिमम रीजन देखूंगा, नहीं, तो कौन सा वाला होगा, ये नीचे वाला रीजन, समझ में आ जाना चाहिए आपको, क्लियर। इसी तरह से अगर ये देखूं, यहां पर ये वाली लाइन है, यहां ये है 2 लाइन, नहीं, तो इसमें मिनिमम कौन है, ये वाली लाइन, समझ रहे हो। तो इसका रीजन, नहीं, ये नीचे वाला रीजन क्यों ले रहा हूं, उसका रीजन समझाता हूं, और इसके नीचे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि यहां बोला है y 0 से बड़ा है बेटा, मतलब कि y पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्लियर। और x -3/4 से सिर्फ 3/4 तक ही जाना है, गॉट इट। आगे देखते हैं बेटा, सिमिलरली ये फिर ऊपर है, ये लाइन फिर से नीचे, तो यानी कि कौन सा रीजन, ये वाला, अपन को सिर्फ यही रीजन चाहिए। तो ये जो रीजन है वो क्या है, अल्फा, मुझे 9 अल्फा निकालना है, तो ये निकाल लूं तो मेरा काम हो जाए। अब किस किस को समझ में आया बेटा कि ये जो एरिया है और ये जो एरिया सेम है, एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट, मतलब इसका एरिया निकाल के डबल कर दूं, मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब एरिया निकालने के लिए क्या करूं, यहां से यहां तक जो कर्व है ये है कौन सा वाला कर्व, एक्स स्क्वायर प्लस 5/12। ये जो कर्व है वो कौन सा है, 2 × 1 - 4 मॉड एक्स। अब यहाँ पे तो x पॉजिटिव है, इधर x एक्सिस के इधर देखो, इधर y एक्सिस के इधर, नहीं, x क्या होता है, पॉजिटिव, यानी x पॉजिटिव है तो मॉड x की तरह ही खुलेगा, यानी ये है फंक्शन। तो मैं अगर दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लूं तो मेरा काम हो जाए। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं बेटा, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5/12 इक्वल्स टू 2
1 माइनस 4x अपॉन 3। यानी इसको अगर सिंप्लीफाई कर लूं बेटा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5/12 इक्वल्स टू 2 माइनस का 8/3x, यही होगा। यानी अगर एलसीएम वेलसीएम ले लें तो 12x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू अपॉन 12 आएगा, है ना, इक्वल्स टू 3 2 6 माइनस 8x अपॉन 3। 3 से ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12x स्क्वायर 4 टाइम कैंसिल आउट हुआ तो 4 6 24 होगा बेटा, 4 8 32 माइनस 32 इधर आएगा तो प्लस का 32x। यहाँ कितना बचेगा बेटा, 4 6 24 और 5 19 बचेगा, माइनस हो जाएगा इधर आएगा तो माइनस 19 इक्वल्स टू 0। मतलब ये अपने पास क्या बनी इक्वेशन। अब इसकी क्या करनी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो देखिए भाई 19 इंटू 12 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, है ना, और प्लस करने पे, सॉरी माइनस करने पे क्या आना चाहिए 32। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ 19 इंटू 2 इंटू 6 है, नहीं तो मैं अगर यहां से देखूं बेटा तो क्या होगा अपने पास 19 2 जा होते हैं 38 इंटू 6 करते हैं अपन तो आ जाएगा दोनों का 12, है ना, और 19 इंटू 2 38 और माइनस 6 किया तो 32 आ रहा है। मतलब कि मेरे पास फैक्टर क्या हो गए बेटा 38x माइनस का 6x। ये समझ में आया कि नहीं। अब माइनस, अगर किसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में बेटा दिक्कत आती है बड़े नंबर्स की तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकता है। तो यहां से अगर देखो मैं कॉमन ले लूं, क्या कॉमन दिख रहा है, ऑब्वियस ही चीज है 2 कॉमन है दोनों में, नहीं तो अगर 2 कॉमन लिया x कॉमन लिया तो कितना बचेगा 6x प्लस का 19, माइनस कॉमन लिया तो 6x प्लस का 19, 6x प्लस का 19 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यानी x इक्वल्स टू एक तो आएगा 1/2, x आएगा माइनस का 19/6। यानी अब खुद देखिए बेटा x पॉजिटिव चाहिए था, नेगेटिव तो नहीं चाहिए मुझे इधर वाला, तो मतलब कि मेरे लिए कौन सा रीजन हुआ x इक्वल्स टू हाफ, ये वाला पॉइंट, नहीं क्लियर। यानी अगर मैं देखूं तो मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है बेटा एरिया। अब एरिया कैलकुलेट करना है तो 0 से कहां तक कैलकुलेट करेंगे अपन 1/2 तक, किसका एरिया पहले वाले फंक्शन का। तो स्लाइड्स को आगे बढ़ा लेते हैं। तो क्या कर रहा हूं बेटा 0 से 1/2 और 1/2 से, देखिए बेटा मैं आपको वापस दिखाता हूं पीछे, ठीक है 0 से कहां तक जा रहा हूं 1/2 तक, फिर 1/2 से कहां तक जाऊंगा 3/4 तक, गॉट इट, तो 3/4 तक, नहीं क्लियर। किसका एरिया पहले था एक्स स्क्वायर प्लस 5/12 था, यानी कि क्या लिखूंगा बेटा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5/12 का एरिया, गॉट इट। दूसरा क्या होगा 1/2 से 3/4 तक, कौन सा वाला था मॉड वाला, नहीं मॉड वाला कौन सा फंक्शन था gx वाला, तो 2 इंटू 1 माइनस 4 पॉजिटिव था x बाय 3 इंटू dx। या तो मैं ऐसे कर सकता हूं, अब देखो इसका दूसरा तरीका भी कर सकते हैं अपन कि इंटीग्रेशन के बिना कैसे करेंगे वो समझा देता हूं, एक बार ये भी देख लीजिए। अगर यहां से देखा ये एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, क्या है स्ट्रेट लाइन, ये जो है ट्राइंगल दिखा आपको, तो इसका एरिया मैं क्या लिख सकता हूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 1/2, हाइट क्या होगी 1/2 रखने पे जो वैल्यू आएगी, तो या तो इसमें रख लो या किसमें रख लो इस फंक्शन में रख लो जिसमें आपकी इच्छा है। तो इसी में रख लेता हूं, ज्यादा इजी पड़ रहा है, 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1/2 अपॉन 3, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, 2/3 करेंगे तो 1/3 इंटू 2 यानी 2/3। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं जो ये y वाली वैल्यू है वो 2/3, यानी ये हाइट हो गई, क्या हो गई, और बेस क्या होगा 3/4 माइनस 1/2। मतलब कि या तो मैं इंटीग्रेशन निकालूं या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, गॉट इट। और बेस इंटू हाइट क्या आया अभी समझाया आपको 3/4 माइनस का 1/2, हाइट कितनी आई 2/3, नहीं तो ऐसे भी निकल जाएगा। इसका एरिया कैसे निकालूं एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का तो क्यों इंटीग्रेशन किया तो x³ 5/12 है तो 5/12x, गॉट इट। 0 से कहां तक बेटा 1/2। अब अगर मैंने रखा पहले अपर लिमिट 1/2 का क्यूब 1/8 होगा, 1/8 इंटू 3 1/24, फिर क्या होगा 5/12 इंटू 1/2 यानी कितना हो जाएगा 5/24, माइनस क्या हो जाएगा 0, गॉट इट, यानी 6/24, गॉट इट। 6/24 का मतलब 1/4। यहां से अगर देखा 3/4 एलसीएम लूंगा 4 आएगा बेटा, 1 2 2 होगा, 3 माइनस 2 होगा 1, 1/2, नहीं तो 1/4 बचा है ना बेटा, तो 1/2 इंटू 1/4 इंटू 2/3, गॉट इट। यानी मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, अब एलसीएम अगर लूं 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया अपने पास 1/4 प्लस 1/12, एलसीएम लूंगा 12 तो 4 3 12, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो यानी 1/3। अब मुझे निकालना है 9 अल्फा, समझ रहे हो। अभी तो ये क्या आया बेटा सिंगल एरिया, समझना पहले है ना, ये क्या आया सिंगल एरिया, दिखाता हूं आपको, मैंने बोला था ये एरिया निकाला है अभी अपन ने, इसका डबल करना है, क्या करना है डबल, तो इसका डबल कितना होगा 1/3 का डबल करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा
2/3। अब 2/3 से इसको इंटू कर दूं 9